मॉर्निंग बच्चों, यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 75 यानी 75। पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये वाली जो वर्कशीट है हमारी, वो पिछली वाली वर्कशीट की तरह ही उसी पार्ट से है। और इस वर्कशीट में हम देख लेते हैं हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इस वर्कशीट में एक तो रोगाणु किसे कहते हैं, उसके बाद रोगवाहक जीव कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और परजीवी कृमि से होने वाले रोगों की लिस्ट दे रखी है, जो हमारे लिए याद करना ज़रूरी है। और पाठ के अंत में प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हम इस वर्कशीट को समझने के बाद दे पाएंगे। तो हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट को जैसे कि हमने अभी पहले बताया है, पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। और इसी पिछली वर्कशीट में हम देख चुके हैं हमारे बीमार पड़ने के कारण कई हो सकते हैं। इसमें कुछ हमारे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ कृमि भी हैं जो हमारे बीमार होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें एक चीज़ बताई गई है, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सकते हैं। और हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है, संक्रामक रोगों के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में, क्योंकि इससे हमें ये पता चल पाएगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किस जीव से हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के जीव के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, तो ये पता चल जाता है कि इसके लिए किस प्रकार की दवाई प्रयोग की जाएगी। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक दवाई जो है वो केवल बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों में लाभदायक है। ये वायरस या अन्य किसी संक्रामक रोग में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि किस प्रकार के जीव से बीमारी हुई है। अब यहाँ पे बताया गया है रोगाणु का। तो रोगाणु यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव होते हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोषीय परजीवी कृमि। जीवाणु इंग्लिश में इसे बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु का मतलब वायरस है, कवक फंगस या फंजाई, प्रोटोजोआ ही होता है। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं बीमारी फैलाने वाले कारक हैं। इसके अलावा है वाहक जीव भी होते हैं, रोग वाहक जीव। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ता है, बंदर है और कुछ कीट भी हो सकते हैं। जैसे कि रेबीज़ रोग है, इसका रोग वाहक कुत्ता और बंदर हो सकते हैं। इनके काटने पर हमें ये रोग हो जाता है। तो ये रोग वाहक जीव कहलाते हैं। अब उसके बाद है ये जो एक लिस्ट दे रखी है हमें, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये कई प्रकार के रोग हैं जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होते हैं। इसी प्रकार से वायरस से होने वाले रोग इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता या चेचक, खसरा, मम्प्स, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुखाम, हेपेटाइटिस, ये सब कुछ बीमारियां हैं जो वायरस से होते हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे मलेरिया हो गया, काला जार है जो कि लिस्मानिया से होने वाला है, निद्रालु व्याधि है जो नींद से संबंधित है। तो इस प्रकार से कुछ बीमारियां हो गई जो कि प्रोटोजोआ से होती है। और इसके अलावा जो परजीवी कृमि से होने वाले रोग हैं,
ये हमारे कुछ रोग दिए गए हैं। परजीवी कृमि से होने वाले एस्कारियासिस, पिनवर्म है, फीता कृमि है, अंकुश कृमि, फील पाँव। तो ये कई तरह की बीमारियां हैं इस जो कि परजीवी कृमि से होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि फंगस से भी होती है, कवक से। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नाखून का संक्रमण हो गया, या स्किन की दूसरी बीमारियां भी हो सकती है, जैसे दांत खाज है, त्वचा रोग है, ये सब हो सकते हैं। तो ये बीमारियों की लिस्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न जो पूछे गए इनके उत्तर क्या होने चाहिए। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते, क्योंकि हमें पता है जो दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सूक्ष्मजीव हैं, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक हैं, वो बीमारी नहीं फैलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? तो जैसे अभी हमने ऊपर बात की है, संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं या उनको लग सकता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उस केस में वो व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी है, ये एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें कई नाम दे रखे हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले। ये बैक्टीरियल डिजीज़ और यहाँ पे वायरल डिजीज़ है। तो इनमें से कोई से हमें 5 हम नाम इनमें लिख सकते हैं, 5 नाम। तो ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, काला जार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम बताइए। तो वो भी हमारा यहाँ पे दे रखा है। काला जार और निद्रालु व्याधि, ये दोनों के दोनों रोग जो हैं, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो ये इसका सकते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं ये। तो ये हमारी छोटी सी वर्कशीट है, जिसे हमने वर्कशीट को समझ लिया है। उम्मीद है बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट को समझ के इसको दोबारा से रिवाइज करना है, अच्छे से समझ के, और इसके प्रश्नों के उत्तर लिख के समय पर भेज देना है, ताकि बच्चों की प्रेजेंट लगाई जा सके। थैंक यू।